दोस्तों, नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जोड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हम सफ़र का इंतज़ार कर रही थी। उसके जहन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तलबा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान ना दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता तो नगीना को कुछ कुछ महसूस होने लगा। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी। किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई माफ़ी मांग ले तो उसे उसी वक्त माफ़ कर देती थी। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से उसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गहरी थीं। वो खुद पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हुस्न नगीना में बला का था। जो उसे देखता बस देखता ही रहता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती वो उसे ही देख रहा होता। एक बार ख्याल आया क्यों ना इसकी शिकायत की जाए। फिर बूढ़े वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे और जिसमें से एक निकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। वालिदा अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का खर्चा वालिद और बाकी नगीना दोनों मिलकर संभालते थे। नगीना को नॉवेल्स कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। अगले दिन नगीना ने रास्ते में खड़े हुए अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही लिया, मैं आपको नोट कर रही हूँ। आप हर रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही दिया। नगीना का चेहरा चूंकि दूसरी तरफ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। उसने अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। अगर आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनकी निगाह आपके जिस्म पे होती है और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत ना करे। 2 दिन पहले कुछ ओबाश लड़के आपके बारे में गलत बात कर रहे थे। देखें मिस्टर, मेरे बारे में कोई भी कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ में है। वो ज़ात अगर ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मेरे रास्ते में मत खड़े होना। दूसरी साइड से गाड़ी ने नगीना को मुतवज्जा किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी तो उससे दिन वाला ख्याल आने लगा। नगीना ने अपना दिमाग झटक दिया और सो गई। चूँकि अगले दिन छुट्टी थी, सारा दिन काम काज करके नगीना शदीद थक चुकी थी। गर्मियों का मौसम था। नगीना आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर में मौसम ने अंगड़ाई ली और आसमान पर बादल छा गए। ठंडी हवाएं जब चलने लगीं, नगीना घर की छत पर चली गई और मौसम की अंगड़ाई का भरपूर फ़ायदा उठाकर आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। नगीना नगीना नगीना, अपना नाम की सदा सुनते ही नगीना की आंखें खुल गईं। आगे पीछे देखने लगी, मगर कोई भी नज़र ना आया। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये आवाज़ उसी बस स्टॉप वाले लड़के की है। बेचारे को मैंने ख्वामख्वाह में ही सुना दी। ना जाने कौन था। अब नगीना का दिल न जाने क्यों कर रहा था कि वो उस लड़के से माफ़ी मांगे। नगीना ने फैसला किया कि कल उस लड़के से माफ़ी मांगेगी। अगले दिन बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हुई। 1 घंटा गुजरने के बावजूद वो अनजान लड़का उसे कहीं नज़र नहीं आया। अलबत्ता कुछ फ़िक्रे सुनने को ज़रूर मिले।